केंद्र की मोदी सरकार की तकनीक शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम 3 के बिहार में खत्म होने के बावजूद नीतीश सरकार ने अपने दम पर इस योजना को चलाने का निर्णय लिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार सहयोग करती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने योजना बंद कर दी है। अब नीतीश सरकार ने अपने दम पर चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 18 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। वहीं अब मुजफ्फरपुर, नालंदा और चंडी में एमटेक की पढ़ाई संचालित हो रही है। अब हमारी सरकार अपने खर्चे पर तकनीक शिक्षा को वेतन देगी। वहीं इसके तहत करीब 198 टीचरों को लाभ मिल सकेगा। फेज 3 की योजना वह कल 31 तारीख को वो समाप्त हो गई, वो 31 मार्च 2021। और हमारा जो ये योजना है, अब हमारे नेता नीतीश कुमार जी की ये सोच है, उन्होंने बिहार के छात्रों के हित में, बिहार वासियों के हित में जो सोच उन्होंने ये अपना दिखाया और जो उन्होंने कदम उठाया है, वो वाकई में अपने आप में ऐतिहासिक है। और 216 शिक्षकों की हम लोगों ने ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो प्राइवेट किया गया था, आच्छादित किया जाता था, उसमें टोटल जो फैकल्टीज होते थे वो आईआईटी के फैकल्टी जिनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है आईआईटी से, आईआईएम से, वो सारे फैकल्टीज की फिर से हम लोगों ने साल भर का एक्सटेंशन राज्य सरकार के निधि से उसको चालू किया है। बिहार में जहां कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान को बिहार में तेज कर दिया गया है। बिहार में आज से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका देने की शुरुआत हो गई है। वहीं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और उनकी पत्नी ने आईजीएमएस में जाकर कोरोना का टीका लगवाया और इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाने से सभी लोगों को फायदा होगा। कोरोना का टीका सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, इसीलिए सभी को टीका लगवाना चाहिए। हमने अपना पहला डोज लिया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और देश के अंदर करोड़ों लोगों ने टीका लिया है। अपने राज्य के अंदर भी लगभग 29 लाख लोग टीका ले चुके हैं, तो कहीं से कोई भय या संशय रखने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित है और आज मैंने भी ये टीका लिया है। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है, लेकिन अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के प्रत्याशी वीणा देवी ने जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए इस बार मैदान में आने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या को दूर कर लोगों के घर तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा है कि इन क्षेत्रों में काम करने का फैसला लिया गया है, ये काम करके दिखाएंगे। मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मैं गिद्धौर प्रखंड की जनता को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। गिद्धौर प्रखंड के माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप सभी का मुझे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप इस गरीब बहू बेटी को आप अपना आशीर्वाद देकर अपने जिला परिषद के रूप में मुझे जरूर चुनेंगे। जैसे मैं बता दूं कि मेरा नाम शंभू कुमार केसरी हुआ। मैं वर्तमान में गिद्धौर प्रखंड प्रमुख हूं और इस बार आने वाले पंचायत चुनाव में मैं अपनी पत्नी वीणा देवी को जिला परिषद से चुनाव लड़ाने जा रहा हूं। साथियों, मैं मेरा जो भी 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, मैं निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक काम किया है। गिद्धौर प्रखंड के सभी माताओं, बहनों, भाइयों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, दलित, महादलित सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और जो भी शेष बचे हुए काम रह गए हैं, उन सभी कार्यों का मैं जिला परिषद के जीतने के बाद मैं शेष बचे हुए कार्य को मैं पूरा करूंगा। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रखंड क्षेत्र में समस्या बहुत है। अभी मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान में जो मैं देखा हूँ, वो जल नल की समस्या अभी बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ जल नल की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। उन सभी सुदूर इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जल नल का समस्या, उन सभी को दूर करूंगा।
मेरे गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में जैसे सेवा पंचायत में बरसों से अभी सड़क का कार्य नहीं हुआ है। मैं अपने जहां तक मुझे हो सका प्रमुख कार्यकाल में मैं प्रमुखता से जिले परिषद की बैठक, निगरानी सतर्कता की बैठक एवं अन्य बैठकों में मैंने बात रखा हूं और अभी तक कार्य यह पूरा नहीं हुआ। अब आने वाले चुनाव में और जिला परिषद के रूप में मुझे जनता का आशीर्वाद जब मिल जाएगा तो मैं पहला प्राथमिकता के आधार पर गिद्धौर प्रखंड के सेवा पंचायत का जो सड़क का स्टेशन रोड का जो हाल है, मैं प्रमुखता पूर्वक इसको जो है अपनी बातों को रखने का काम करूंगा। साथ ही गिद्धौर से मौरा का जो रोड की स्थिति है ये भी जर्जर हो चुका है, इसको भी मैं जो है प्रमुखता पूर्वक मैं बात रखूंगा। साथ जो भी शेष बचे हुए कार्य रह गया, सिंचाई का कार्य, साथ ही अभी स्कूल में जो अभी चल रहा है स्कूल का भी कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसको भी मैं बात रखने का काम करूंगा। रानी आई है, ये हद तक बहुत से मामलों में जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर जो है ध्यान दिया है और इस पर कार्रवाई भी किया है। मैं उनसे जाके अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध करते हुए मैं इस बात को रखूंगा, अब इसमें रेट और वेट को सुधार किया जाए। भ्रष्टाचार को लेकर ब्लॉक परिसर हो या तो जिला में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या पदाधिकारियों की मनमानी बंद होगी या नहीं होगी? देखिए, भ्रष्टाचार तो है, इस पे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं। भावी प्रत्याशी गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र संख्या 3 से जिला परिषद से मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मैं गिद्धौर प्रखंड की जनता को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। गिद्धौर प्रखंड के माताओं, बहनों एवं भाइयों, आप सभी का मुझे स्नेह, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है कि आप इस गरीब बहू बेटी को आप अपना आशीर्वाद देकर अपने जिला परिषद के रूप में मुझे ज़रूर चुनेंगे और मैं भी आप सभी को अपना विश्वास दिलाती हूँ कि आपका हर दुख सुख में मैं हमेशा साथ रहूँगी और जो भी समस्या गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत होगा उस सारी समस्याओं को मैं आपके पास। बिहार में जहरीली शराब का मामला बढ़ता ही जा रहा है और शराब से हो रही मौतों पर नेताओं के सुर भी तेज हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इस वजह से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। गांव कस्बों में कुछ लोग शराब बनाने का काम कर रहे हैं, जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दे पा रहे। यही वजह है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। हमारा दायित्व होता है कि हमको पता ही होगा कि बन रहा है, लेकिन लोगों ने सूचित तो नहीं किया जब तक ये हादसा नहीं हो। तो कोई भी ऐसा चीज दायित्व जो है बांट के ही निर्वाह करने के ही पूरा होगा। अब सिर्फ आप सुई लीजिए में सरकार ने प्रावधान किया हुआ, क्या वैक्सीनेशन सफल होगा? तो कहीं ना कहीं जागरूकता हमारा और आपका भी है, तो सजग एक नागरिक के जैसा भी हमको बताना है। पटना में हत्या, मारपीट, लूटपाट जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला पटना के IGIMS अस्पताल के बाहर का है, जहां एक दवा दुकानदार को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। घटना बीते शाम की बताई जा रही है, जहां अपराधियों ने 3 राउंड फायर करते हुए वीरेंद्र की जान ले ली और मौके से फरार हो गए। वहीं फायरिंग के दौरान 9 साल के एक बच्चे को भी गोली लगी है, जिसका इलाज IGIMS अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही इस घटना को लेकर दवा दुकानदारों में भी काफी नाराजगी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। पड़ोसी देश नेपाल से सिंगर और एक्टर बनने का सपना दिखाकर भारत के रास्ते अन्य राज्य में भेजी जा रही 7 नेपाली लड़कियों को सीतामढ़ी GRP ने बरामद कर लिया है, जिसमें 6 लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चियों के देह व्यापार के धंधे के लिए दलाल मुंबई ले जा रहे थे। इसी दौरान दलाल GRP पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
फिलहाल जीआरपी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और बरामद लड़कियों के सघन पूछताछ भी हो रही है। बच्चियों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में रखा गया है। लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है। जल्द सारी जानकारी मिलने के बाद उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। ये कल का घटना है, तो इसमें टोटल 7 लड़की है। तो लड़की उनके गांव से गायब हुआ है, इसलिए कोई हमको इन्फॉर्मेशन आया था। तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने बॉर्डर ड्यूटी थोड़ा टाइट कर लिया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ा ये लड़की बॉर्डर 6 बजे बॉर्डर कर चुकी था संभव। हमको 9 बजे, तो 9 बजे के बाद हमने बॉर्डर में थोड़ा सर्च भी किया, लेकिन ये 6 बजे क्रॉस हो चुकी थी। इसमें इन्फॉर्मेशन के आधार में लाल साग खाने वाले लोग सावधान हो जाएं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि यह साग जहरीला है। दरअसल यहाँ साग को बड़े बड़े गंदे नालों में धोया जा रहा है। इस नाले का एकदम पानी काला हो चुका है और ठीक यहीं पर नाले का गाद भी इकट्ठा होता है। पूरे घटना की ये तस्वीरें पटना की हैं और पटना का कचरा और कई फैक्ट्रियों का रासायनिक पानी भी इस नाले में आता है, जिससे नाले का पानी जहरीला हो रहा है। उसी में साग सब्जियों को धोया जा रहा है। इन साग सब्जियों के सेवन से शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। बिहार में एक बार फिर एक विवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के चक्र चदही गांव का है, जहां दहेज के लालच में ससुराल वालों ने नव विवाहिता को जलाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए। सकरा पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर अधजले शव के कुछ टुकड़ों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बरामद किया है। लड़की के परिजनों ने अपने दामाद समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है 1 साल पहले उसकी शादी की गई थी और अब उसकी हत्या कर दी गई है। थाना के अंतर्गत पचदहिया गांव में महिला की हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर इसमें एफआईआर दर्ज कराया गया है। डेड बॉडी, जहां पर डेड बॉडी का डिस्पोजल किया जा रहा था, वहां पुलिस ने जो अवशेष थे उनको कलेक्ट किया है और कलेक्ट करने के बाद उसकी एफएसएल टेस्टिंग के लिए हम लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जब भी 3 लोगों पर एफआईआर कराया गया है, जब लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर डेफिनेटली हम लोग एक्शन करेंगे, उन पर गिरफ्तारी होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.